नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए जेठ मास की पीपल सींचने की कहानी लेकर आए हैं। किसी गांव में 3 भाई रहते थे। तीनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। दोनों बड़े भाई बहुत चालाक थे, लेकिन सबसे छोटा भाई बहुत ही सीधा साधा था। बड़े भाई सारी खेती का काम अपने छोटे भाई से ही कराते थे और खुद कुछ भी नहीं करते, और जब अनाज हो जाता तो सब बराबर ले लेते। इसी तरह घर में दोनों जेठानी घर का सारा काम छोटी बहू से करवाती और खुद कुछ भी नहीं करती थी। छोटी बहू घर का सारा काम करती, सबके लिए खाना पीना बनाती, लेकिन किसी से कुछ भी नहीं कहती। छोटी बहू धार्मिक थी, वह रोज पूजा पाठ किया करती थी। एक बार की बात है, एक बूढ़ी माई उनके घर आई और कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बड़ी बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो अपना खाना खा लिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है, अब आप दूसरी बहू से ले लो। फिर बूढ़ी माई दूसरी बहू के पास गई और उससे कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। तब दूसरी बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो अपना खाना अभी अभी खाया है, अब खाना नहीं है, आप छोटी बहू से ले लो। तब बूढ़ी माँ छोटी बहू के पास गई और उससे खाना मांगा। तब छोटी बहू ने कहा, माँ जी, आप यहाँ बैठिए, मैंने अभी खाना नहीं खाया है, मैं अपना खाना आपको दे देती हूँ, आप खा लीजिए। बूढ़ी माँ ने खाना खा लिया और बहुत खुश हुई। फिर बूढ़ी माँ ने छोटी बहू से कहा, बेटी, कल से जेठ का महीना शुरू हो रहा है, अगर तुम अपने घर में अन्न धन का भंडार चाहती हो तो तुम कल से पीपल सींचो, प्यासे को पानी पिलाओ, तो तुम्हें पूर्णिमा तक इस पुण्य का फल मिल जाएगा। यह सारी बातें दोनों बड़ी बहुएं भी सुन रही थी। दोनों बहुएं उस बूढ़ी माँ के पास आई और बोली, हे बूढ़ी माँ, हमें भी अमीर होने का उपाय बताइए। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटियों, ये सबके लिए हैं, अगर तुम भी जेठ मास में पीपल सींचो, जलदान करोगी, तो तुम्हें भी पूर्णिमा तक इस पुण्य का फल मिल जाएगा। अब छोटी बहू के साथ साथ दोनों बड़ी बहुएं नित्य नियम लेने को तैयार हो गई। दूसरे दिन तीनों बहुएं नहा धोकर पीपल सींचने गई। बड़ी बहू ने पीपल सींच लिया और प्यासे को पानी पिला दिया और जो पानी बचा वहीं फैलाकर घर आ गई। दूसरी बहू ने पीपल सींचा और आने जाने वालों से जिसे प्यास लगी हो वो खुद पानी लेकर पी लो, मैं तो बहुत थक गई हूँ। बचे हुए पानी को फैलाकर वह भी घर आ गई। और छोटी बहू ने पीपल सींचा और पीपल सींचने के बाद वहीं बैठ गई। वहाँ पर भजन कीर्तन करती रही और जो भी प्यासा आता उसे प्यार से खुशी खुशी पानी पिलाया। जब पूरा पानी खत्म हो जाता तभी वह घर वापस आती। इसी तरह पूरा जेठ का महीना बीत गया। जेठ पूर्णिमा की अगली सुबह तीनों बहुएं ने अपना अपना घड़ा देखा तो बड़ी बहू के घड़े में 1-2 सोने के सिक्के पड़े थे और दूसरी बहू का घड़ा बिल्कुल खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन छोटी बहू का घड़ा सोने से भरा हुआ था। तब उन दोनों बहुओं ने कहा, भगवान, ये आपकी कैसी माया है, हम तीनों ने जब नित्य नियम बराबर किया तो आपने धन देने में बराबरी क्यों नहीं करी, हमें कुछ नहीं दिया और छोटी बहू को घड़ा भर कर सोने के सिक्के दिए। तब जेठ देवता प्रकट हुआ और कहा, बड़ी बहू, तुमने जो दान किया यह उसी का फल है, और दूसरी बहू, तुमने तो हर प्यासे से यही कहा कि मैं थक गई हूँ, खुद पानी ले लो और पी लो, तो तुमने तो कोई दान किया ही नहीं, इसलिए तुम्हें दान का कोई फल नहीं मिला और तुम्हारा घड़ा खाली है। लेकिन छोटी बहू ने बड़े प्रेम भाव से प्यासे को पानी पिलाया
जब तक इसका घड़ा खाली नहीं हो जाता तब तक वह लोगों को पानी पिलाती थी और भगवान का भजन कीर्तन करती थी, इसलिए इसके पुण्य का फल ज़्यादा है। तीनों बहुएं भगवान के पैरों में गिर पड़ी और दोनों बड़ी बहुओं ने भगवान से माफ़ी मांगी। दोनों बहुओं के आंसू देखकर भगवान को दया आ गई और भगवान ने उन्हें माफ़ कर दिया और उनके घड़े भी सोने के सिक्कों से भर दिए और सभी लोग मिलकर प्रेम भाव से रहने लगे। तो हे जेठ मास के देवता, हे पीपल देव, आप अपनी कृपा सभी भक्तों पर ऐसे ही बनाए रखना। जय हो पीपल देव की।